Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parishtha classes. Today we can talk about Dr. भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे आगरा यूनिवर्सिटी की अपडेट्स के लेके, तो गाइस यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नोटिस आपके काफ़ी सारे रिलीज़ किए हैं, तो नोटिस को पहले हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ बीएड के छात्रों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं एग्जाम्स को लेके, एग्जाम पैटर्न्स को लेके, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी ने कल की डेट में एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, स्नातक और स्नातक के अकॉर्डिंग। तो क्या है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम यानी कि री एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। पैटर्न की बात करता हूं तो इनके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और विजिट करते हैं क्या है अपडेट। उससे पहले आप सभी को बता दें, जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे टाइम मिलती रहें। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स की जो अगर हम बात करें तो वो आपके कब तक आपको देखने को मिलेंगे, और इस एग्ज़ाम पैटर्न्स की जो अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको कब तक देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन सारी चीज़ों में कह सकते हैं कि आपके बीएड के फाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके मान के चलिए कहीं ना कहीं अप्रैल के नियर अबाउट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर और आपको यहाँ पे सर्च करना है DBRAU, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इस इंटरफेस यानी कि यही आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है। जो भी नोटिफिकेशन होते हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग, एग्जाम स्कीम के रिगार्डिंग, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ आप इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम देख के चलेंगे ताकि आप खुद से भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जब तक आपकी वेबसाइट हो रही है ओपन तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो गाइस आपको देखने को मिलता है आपकी वेबसाइट का। इसी के साथ साथ जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। रिजल्ट्स कहाँ से देखना है, एग्जामिनेशन। तो हम चलते हैं एग्जामिनेशन को करते हैं ओपन। एग्जामिनेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको कॉलेज लॉगिन की बात करी जाएगी, स्टूडेंट लॉगिन, और नीचे आता है एडमिट लॉगिन। तो ये आईडी आप खुद से बना सकते हैं और खुद से भी जो री एग्ज़ाम वगैरह के फॉर्म वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको लोग देख रहे होंगे नोटिफिकेशन एंड न्यूज़, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं यहीं से बेसिकली सारे के सारे नोटिस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट नोटिस आपका 16 जनवरी यानी कि कल का है, ठीक है, क्योंकि आज 17 जनवरी हो चुकी है। उससे पहले एक और 16 जनवरी यानी कि कल का एक दूसरा नोटिस भी है, ठीक है। तीसरा नोटिस जो है वो 15 तारीख का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और उससे पहले के जो नोटिस हैं उनको तो हमने देख ही लिया था, बात कर लिया था उनके ऊपर। तो आज हम बात करते हैं जो आपके रिसेंट के नोटिस हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर। ओके, चलिए फिर इसको करते हैं ओपन और डाउनलोड। और आप सभी को मालूम है कि आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे जैसे ही PDF आती हैं सारी की सारी PDF अपलोड कर दी जाती हैं क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आप तक पहुँचने में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ओपन करूँगा वो UG PG शेड्यूल फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स कह सकते हैं या री एग्ज़ाम्स या भूतपूर्व छात्रों के लिए दिया हुआ है इन्होंने। तो चलिए इसको कर लेते हैं ओपन और देख लेते हैं कि क्या है चीज़ों में, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसको कर दिया सीधा। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 15 तारीख का आपका ये है। इसमें बेसिकली बात करी गई है, जो अगर बात करते हैं तो अधिसूचना में कहा गया है, तय सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत अंतिम बार आयोजित होने वाली स्नातक BEd, BA, BSc, BCom अंतिम वर्ष और BCom वोकेशनल प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, परास्नातक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे MA, MSc और MCom अंतिम वर्ष के मुख्य भूतपूर्व छात्र एवं पुनः परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में तिथि 20/1/2025 तक वास्तविक
या विस्तारित की जाती है, यानी कि 20 तारीख तक इसको बढ़ा दिया गया है जिन कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम लगा हुआ है या कह सकते हैं री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर भूतपूर्व छात्र हैं उनके लिए भी। आगे बात करी गई है समस्त आर्य छात्र छात्राओं जो उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं ऐसे संस्थागत छात्र संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.dbir.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। यानी खुद से आप मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आप खुद से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इसको आप कॉलेज की तरफ से भी ले सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी जहाँ से भी आप जो भी स्नातक और प्रस्नातक के कोर्सेस आप कर रहे हैं। वापस से चलते हैं बैक के ऊपर और बात करते हैं 16 तारीख की नोटिस की। तो इसमें थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है बेसिकली अतः सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की BHMS तृतीय वर्ष मुख्य एवं सप्लीमेंट्री एवं चतुर्थ वर्ष के मुख्य एवं सप्लीमेंट्री जून 2024 के छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि में 17/1/2025 से 28/1/2025 तक निर्धारित की गई है। यानी कि ये जो डेट आपकी दी गई है किसकी, तो ये 17 से 28 तक दी गई है। अब वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो ये नोटिस को हमने यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है। थोड़ा सा बैक चलते हैं और बैक में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड की जो अगर हम यहाँ पे बात करें बीएड फाइनल एग्ज़ाम्स की, तो बीएड के फाइनल एग्ज़ाम्स आपको कब तक देखने को मिलेंगे। देखिए रिसेंट की जो अगर हम बात करते हैं बीएड की, तो बीएड में अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम या कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। कह सकते हैं 2 से 4 दिन में आपके एग्ज़ाम जो हैं बीएड वाले ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक फाइनल एग्ज़ाम्स कैसे करवा लेंगे, क्योंकि ये छात्र भी तो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि लास्ट या कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में कभी भी इसका रिज़ल्ट ये लोग डिक्लेयर कर देंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि लास्ट फरवरी तक आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिज़ल्ट इसको देखने को हो सकता है उससे पहले मिल जाए। जैसे ही आपको बीएड का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा उसके बाद में आपका क्या रहने वाला है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें मान लो कुछ कैंडिडेट्स बैक पेपर में या री एग्ज़ाम में रह जाते हैं तो उन छात्रों के लिए उनका ईयर रिपीट होगा, ठीक है। और जो छात्र पास हो जाते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और बीएड सेकेंड ईयर के ऊपर पेपर देंगे, ठीक है। तो उन छात्रों का भी सारा का सारा डाटा लिया जाएगा, वापस से उसको अपडेट किया जाएगा। पूरी प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सेशन को टाइम पे लाने के लिए ये चीज़ों में जल्दी कर रहे हैं। तो इस वजह से बीएड के फाइनल एग्ज़ाम्स मेरे अकॉर्डिंग जो अगर बात करते हैं या फिर इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं चीज़ों को लेके एग्ज़ाम्स को लेके, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को गहनता से लीजिएगा, अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाइएगा जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, खासकर बीएड फर्स्ट ईयर वाले। सेकेंड ईयर वाले तो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वो 1 साल चीज़ों में एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक तरीके से कि कैसे लास्ट टाइम पे कैसे क्या कवर करनी सारी चीज़ें। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर क्योंकि इनको शुरुआत में कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे खासकर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो अगर बात करते हैं बीएड एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि कौन सा पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। अभी तक जो आपका पैटर्न चल रहा था वो एमसीक्यू बेस चल रहा था, आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिए एमसीक्यू बेस पे, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर देकर आए हैं, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं अब ये सबसे बड़ी समस्या में है कि एमसीक्यू बेस पे होगा या फिर थ्योरी बेस पे होगा, ठीक है। तो बेसिकली समस्या में दोनों ही है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि एग्ज़ाम जो है वो अब डिस्क्रिप्टिव बेस पे शुरू किया जाए और NEP 2020 को भी लागू किया जाए और इसको सेमेस्टर बेस बनाया जाए, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को पॉसिबल करने में थोड़ा सा भी टाइम है। तो अभी तो आपके एग्ज़ाम जो है वो ईयरली बेस पे ही होंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ बात करता हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होंगे या फिर एमसीक्यू बेस पे होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ कम है एमसीक्यू बेस पे होने की। तो आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है वो दोनों में करिए। खासकर जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी ऐसा करे जो पुराने छात्र हैं यानी कि सेकेंड ईयर उनका एमसीक्यू बेस पर करवा ले और बीएड फर्स्ट ईयर वालों का डिस्क्रिप्टिव बेस से करवाए, क्योंकि आपका सेशन अब स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो तैयारी है वो डिस्क्रिप्टिव बेस पे या कह सकता हूँ रिटन बेस पे और एमसीक्यू बेस दोनों बेस पे ही करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको दिक्कतें ना हो। ओके, बाकी आप सभी को मालूम है कि
आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इस टीचर बैच की जो खासियत है वो ये है, इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक सेपरेट बैच आपका चल रहा है एमसीक्यू बेस पे, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगर आप एक पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, तो वो आपकी तैयारी जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस पे होगी टीचर बैच में ही। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाकी इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल टीम आपको सारी चीज़ें बता देगी। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी सेम चीज़ हमने लॉन्च करी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, टीचर बैच में, बीएड सेकेंड ईयर का टीचर बैच में। और आप सभी को मालूम है कि आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज जो है आपके लिए बहुत कारगर है, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी सेकेंड ईयर के लिए भी है। इसमें उन क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक परीक्षा क्लासेस ऑब्वियसली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप में आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाता है, या कह सकते हैं जो सिलेबस वगैरह है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनली चैट के माध्यम से भी टीचर से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, वो भी आपने आपको रखा हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आए।